दे दो टेक्स्ट। पहले क्या लिखना है भाई? मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है? लिखना है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। बस यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है substitution method. Now today we are going to start elimination methods. How we work elimination method on this pair of linear equation. समझा? यहाँ देखो, पहले हमारे पास linear equation तो वेरिएबल होना चाहिए, जिस तरीके से substitution में होना चाहिए। अगर कुछ डिवाइड में होगा पहले वो सॉल्व करो, जिस तरीके से हम उसमें करते हैं। किसमें? substitution method। ओ यू आप क्या देख रहे हो नीचे? देखो सर, ये है लीनियर स्ट्रेट है, कुछ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं है। समझा? सपोज फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करते हैं। इज इट क्लियर? समझा? उसके बाद क्या करना है? एलिमिनेट। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? खत्म करना। क्या खत्म क्या करना है? सर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हमारे पास दो वेरिएबल होता है। इन दो वेरिएबलों में हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। दैट मीन्स एक वेरिएबल को खत्म करना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो कौन सा वेरिएबल खत्म करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन यू। एक्स करो या वाई करो, दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, खत्म करो। समझा? अगर एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे वहां पे एक ही वेरिएबल बचेगा। समझा? फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, वहां पे दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आएगा। बस दैट इज इट। समझा? सर अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे, एलिमिनेशन मेथड की बात करेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सुमेजन एक्स तो वाइस वैल्यू करें, एलिमिनेशन मेथड गिवन एक्स तो वाइस वैल्यू करें। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर एक्सेस नियर केम वैल्यू वाइस नियर केम वैल्यू, अगर क्वेश्चन करना अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, एक्सेस नियर सुई वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से द्राव, वाइस नियर सुई वैल्यू यूजिंग कम से द्राव सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझ चाहिए वन ठीक है? डिफरेंस क्या है? फर्क क्या है? फर्क ये है कि मेथड से डिफरेंट, मेथड वन तरीक अलग, जवाब दिए सेम कर। ये एलिमिनेशन मेथड से करो नियर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मगर तरीका मेथड अलग। समझा? अब हम देख, सर हमने देखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। समझा? आज हमें देखना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है, उसमें हमें देखना है एक वेरिएबल को खत्म करना है, एक वेरिएबल को खत्म करना है, मगर कितने गर्भ खत्म। सपोज सर आत्मा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कुछ वेरिएबल छो। सर जब हमने ऑब्जर्व किया है इसमें दो वेरिएबल, दैट मींस एक्स एंड वाई, एक को खत्म करो, चाहे एक्स को खत्म करो चाहे वाई को खत्म करो, खाली एक को करना है।
एलिमिनेट करना है, कैंसिल आउट करना है। समझ आया? ठीक है। सपोज मैंने अभी मान लिया सर हम x को खत्म करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x को एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे, सेकंड इक्वेशन में भी x को ही एलिमिनेट करना है, x को ही खत्म करना है। समझा? समझा? अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y को एलिमिनेट किया है, सेकंड इक्वेशन में भी किसको एलिमिनेट करना है? किसको एलिमिनेट करना है? नहीं, y को। अगर मैंने y कंसीडर किया है फर्स्ट इक्वेशन में एलिमिनेट करने के लिए, सेकंड इक्वेशन में भी क्या करना है? y लेना है। समझा? समझा? ओके, देखो अब एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है सर किस तरीके से खत्म करेंगे, है ना? ये हमने देखा है, एलिमिनेशन का मेथड है, खत्म करना, एक वेरिएबल खत्म करना। बट द क्वेश्चन इज दैट सर किस तरीके से खत्म करेंगे? देखो किस तरीके से खत्म करेंगे। सपोज मैंने अभी मान लिया हम x वेरिएबल को खत्म करेंगे। समझा? उसके लिए खत्म करने के लिए हमारे पास क्या हथियार है, हमारे पास कौन सा मेथड है, हमारे पास कौन सा टूल है? देखो क्या है सर। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें कोएफिशिएंट क्या है x का? गुड। सेकंड इक्वेशन की अगर बात करेंगे, इसमें कोएफिशिएंट क्या है? 2। दैट मीन्स सर खत्म हम इस तरीके से करेंगे x को, जब जो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने सिलेक्ट वेरिएबल किया है खत्म करने के लिए, उसका कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में उसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो मैंने मान लिया, जो मैंने सिलेक्ट किया, उसका भी कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तब हम वो कैंसिल करेंगे, तब हम वो दो वेरिएबल्स आपस में एलिमिनेट करेंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? समझा? समझा? बहुत बेहतरीन। एलिमिनेशन मेथड को सो बासे करन अक वेरिएबल खत्म, ठीक? सपोज मैं मानूं कि x, ठीक? बकर यहां पर x एलिमिनेट। अगर मैं अपने कोई इक्वेशन x करूं, यहां पर x करूं, मगर कितने कर कि हम कोएफिशिएंट से बनाओ में सेम, x कोएफिशिएंट से बनाओ में सेम। सर ये जो x कोएफिशिएंट डिफरेंट है ना, ये 2 हो 1 मैं क्या करूं? देखो क्या करना है। नजर थे जगह पर बच्चे ये x से शामिल 2 बच्चे x से जो गुड आपने इतने 2 है ना, इतना 2 और ये इतना 2। देखो क्या करना है। यहाँ भी इतने कर अकन चलता है कि साथ यस सर कोएफिशिएंट जो x है कौन सा है क्वेश्चन नंबर और x कोएफिशिएंट सेम है, वेरिएबल कौन सा तो और सेम है, या x या y। समझोगे मेरे मन कौन सा ऐसे देख के मैं बनाओ सर, बनाओ कुछ करूंगा या फिर बनाओ, है ना? सर x में कोएफिशिएंट सेम बनाओ, क्या करना है? बट व्हाट हाउ टू डू नाउ सर? ये तो x के कोएफिशिएंट देख के जो कोएफिशिएंट कौन सी इक्वेशन क्या है? और यू आपका देख लो नीचे नहीं, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है? 2। मुझे सेम बनाना है। दैट मींस मुझे क्या करना है? देखो क्या करना है। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई मुझे करना है इक्वेशन फर्स्ट को। मैं क्या करूं? इक्वेशन को फर्स्ट उसमें x कोएफिशिएंट तो कुछ ना मानो मतलब इस इक्वेशन फर्स्ट मंस x कोएफिशिएंट, ठीक है? क्या मतलब इसके टेंस सर फर्स्ट इक्वेशन को मैं लोग मल्टीप्लाई हासिल कर इक्वेशन फर्स्ट क्या करस मल्टीप्लाई यूजिंग सेकंड इक्वेशन विद x कोएफिशिएंट टाइम्स तो क्या है 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड देखिए इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड बाय किसे करेंगे? यूजिंग वन इक्वेशन विद x कोएफिशिएंट वो क्या है? वो मैंने लिखा। मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहां देखो सर एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है एलिमिनेट करना, खत्म करना। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मैं करूंगी के साथ में x सिलेक्ट, x वेरिएबल को मैं सिलेक्ट। अगर मैं यहां करा x सब कुछ करना x सर मैं स्टिल ये दोनों क्वेश्चन सेम मतलब एलिमिनेट मतलब क्या होगा? एलिमिनेट करना कैसे वेरिएबल यू टू क्वेश्चन को सेम आंसर सर ये तो क्वेश्चन जस्ट 1 ये तो क्वेश्चन जस्ट 2 सर डिफरेंट है। मैं कैसे करूं? जिस दोनों इक्वेशन हो क्वेश्चन टाइम्स ना एक्सेस
गोल्डिक सोर्स इक्वेशन यह गोल्डिक इक्वेशन एक्सेस कोएफिशिएंट है वाइस है ना को सारी भी करने सेलेक्ट इसे वेरिएबल सेलेक्ट करो ना तीन कोएफिशिएंट जो मल्टीप्लाई करन पानो है समझ आया ठीक है मल्टीप्लाई यू गो मल्टीप्लाई x i n g ठीक है समझ गए ठीक इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 इन कादर सरल लिखित शायद ये गलत इसमें वायरस में जमाती है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 क्या करें 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बाय 1 यहां तक समझ ये से तो समझ आया पहले देखो समझ आया सुमा का राबोटा ये मुझे समझ आया देन आई विल रिपीट अगेन शाबाश ये समझ आया तावा समझ चलिए आगे देखो क्या करना है वो रूल क्या है इक्वेशन क्या है इक्वेशन है बैलेंस फॉर एग्जांपल मैं बैलेंस करने था तो पढ़मुत सिंपल पेंडुलम या ऑसिलेशन फिजिक्स में P = 2 pi root of L by G है सिंपल पेंडुलम इक्वेशन है ना ऑसिलेशन का सब है ना सब ठीक या मगर इसमें बैलेंस मैं यहाँ पे बैलेंस करूंगा अगर मैं यम साइड इक्वेशन मतलब क्या है बैलेंस कर हम साइड बराबर आसो सर अगर मैं यम साइड करना है क्या बैलेंस का ब्रेक बैलेंस फिट ना मैं किसी का होते ये भी योड़ करते कर भी योड़ते स्विच इक्वेशन बता तो मकसद समझ वन रूल क्या था बनाए ये तो योड़ करी तो करे योड़ते तब से किस इक्वेशन बैलेंस आवाज समझ आओ दैट मींस सर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट करना मल्टीप्लाई 2 तो इसमें लेफ्ट साइड पे करूं तो राइट साइड आवाज समझ कैसे ठीक है देखो फिर मुझे क्या लिखना है मल्टीप्लाई सर इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर में 2 दैट विल बिकम 2 into x plus y दैट्स क्या लिखो ब्रैकेट ठीक है दिस इज द चीज इज इक्वल टू 5 into 2 ठीक है सर 2 मल्टीप्लाई ठीक उसके बाद एंड सर दिस वन 1 into 2x minus 3y is equal to this is 4 into 1 यहां तक समझ आया यस सर को इसमें क्या परेशानी ना हां देख तो दे 2 into x लगना distributive multiplication और addition 2 into x that is 2x plus 2y is equal to 10 यहां तक समझ आया यस सर and 1 into this so when you have a number 2x plus 3y minus 3y यहां तक समझ आया यस सर मेन कोशिश है एक्स कोशिश सेम बनाओ बेस्ट वाई से की वाई बनतन या मत बनतन बेस्ट वाई से गर्जा वर्जा नका सिटल गर्ज बने वो कोशिश सेम तो गोबर नजर बने था यथा स्थापु जनाब नाम थर्ड समझ आ ठीक है इसके बाद एक तो जनाब तब क्या करूं मैंने सेम क्वेश्चन था जब मैंने डिस्कस करूं तब क्या करूं साइन चेंज करें पर साइन का चेंज दो में इक्वेशन हिसाब साइन का चेंज दो में इक्वेशन हिसाब सर क्या अपने साइन मतलब को आइतन जिस प्लस है सुबह माइनस इस माइनस सुबह जो है चमोन बता तो मकसद मानो बिस्तर में साइन है और समझ काम तो मुझे क्या फारसी साइन मतलब क्या हो प्लस जो है सुबह माइनस सुबह मतलब क्वेश्चन सर कम हिसाब है तो प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस कम हिसाब देखो सेकंड इक्वेशन हिसाब है फिर तो गोबर ये प्लस 4 की माइनस 4 ये बन गोबर माइनस समझ है ये मुझे समझ आ सो में सर मैंने आज समझ की ये कर रहा हूं रिपीट क्या वो सारी समझ उसके बाद सर ये छा माइनस के ये प्लस और सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ना ये क्या गोबर माइनस सुबह गोबर प्लस यहां तक समझ आया यस सर पे तो जनाब ये 2x ये 2x विदाउट डूइंग ना कि फर्स्ट 2x प्लस के माइनस यहां बन जनाब माइनस यहां तक समझ आया यस सर पाछे जनाब की इसके दाव पर रोक दी ठीक है थोड़ा याद ठीक है उसके बाद फिर तो ये प्लस 2x मैं ट्रैकिंग याद करो ये तो नॉस विंकस ये हिसाब है यहां लिखना क्या ये तो नॉस विंकस थोड़ा साइन प्लस ये तो नॉस विंकस 3y साइन क्या माइनस ये तो नॉस विंकस 2x साइन क्या सर ये में यहां करना है कि यहां तब सारी साइन चेंज दो में इक्वेशन ये चुनो विंकस प्लस 4 क्या ये चुनो गोबर क्या माइनस 4 ये चुनो विंकस 3y क्या ये क्या छु प्लस 3y ये चुनो विंकस 2x क्या ये क्या छु माइनस 2x आओ समझ फर्स्ट इक्वेशन इज अ साइन एस नंबर एस 50 गोबर
और समझ ठीक पे तो जनाब 2x plus 2x minus 2x plus 2x minus 2x गो ना 0 सहज कर ब्लैक नहीं इतन 0 के बहस कर किसी के कठिन जनाब कैंसिल करो अब चलो 0 समझ आओ को समझ आओ पे तो जनाब ये प्लस 2y ये कौन बोल रहा है माइनस प्लस 2y सेकंड इक्वेशन क्या है ना कि माइनस ये कौन बोल रहा है माइनस माइनस नहीं है वो प्लस 2y सेकंड शीट जो वो उसके माइनस ये बोलने चाहिए ये बोलने में किस माइनस के शुक्र प्लस वो प्लस 3y प्लस 2y को तक y यहां तक समझ आ यस सर ठीक तब तक क्या होगा प्रश्न इज इक्वल टू एक्चुअली तीन कर यहां छोटे करेंगे आवाज समझ लो ये क्या प्लस क्या लेकर माइनस क्या जब प्लस करके माइनस तो हम बोलते तो प्लस 6 ये ना दूसरा बोल मैं तो पहले करूं पे तो जनाब कसर मत से अगर चले तेरे को चला अगर तेरे को इधर बैठो यहां को पैन लगा आवाज समझ यहां का वॉइस पे क्या साहब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मेथड कौन सा साहब इन काइंड ऑफ सवाल को गांड बोले तो मुझे गांड के दोस्तों जीनियस अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम सॉल्यूशन में ठीक है पेट तो बोल बा क्या करो फिर अच्छा तो क्या ना हो ये बाय बाय तो कोई तो फर्स्ट में सेकंड में ठीक है सॉल्यूशन में ठीक सपोर्ट मैंने इसको नाम रखा तो पुट या सब्स्टिट्यूट ठीक है पुट इक्वेशन अल्फा इन किस में फर्स्ट बस मैं तो ना जान साल को तो इतना करो या तो साल का इजी करो ठीक है इन इक्वेशन किसके बदले में वैल्यू डालूंगा वहां पे y के बदले लिखो x प्लस कोई क्या सर बटरफ्लाई मेथड गाइस 25 minus 6 that means 19 divided by 5 देखा नहीं क्या अच्छा देखा हो गया पहले बोर्ड की तरफ देखो डोंट सी हियर एंड देयर अगर क्वेश्चन है किसी को तो डायरेक्ट मुझे पूछो यस किसी क्वेश्चन हाँ शाबाश अब शाबाश शाबाश 3x plus y is equal to 5, whereas 4x minus 3y is equal to 4. my attention समझ कुछ वेरिएबल करेंगे बोल रहे हैं इसे इग्नोर करें x और y खास बोलो जैसे सेम बनाओ कोएफिशिएंट जस्ट डिफरेंट जस्ट 3 जस्ट 2 जैसे नेम कोएफिशिएंट से 3 तो दिस इज सेकंड इक्वेशन देखा देखा को जैसे x कोएफिशिएंट दो इक्वेशन का दैट इज थोड़ा टेंशन सॉल्व करें टेक्निक थोड़ी सॉल्व हाँ यह प्रोसीजर बावत बावत मेथड से कहते कंफ्यूजन से एलसीएम काढो ज्यादा बेहतर भाषा में ये हो जैसे इनको क्वेश्चन से करने जैसे ये सु करने Elimination methods में just one input हाँ मतलब eliminate करो हाँ एलिमिनेट मतलब अक वेरिएबल करो हाँ एलिमिनेट करो अब मुझे बोलना ना एलिमिनेशन समझ रहे हो हाँ इस तरीके से करें क्वांटिटी वेरिएबल्स करो भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है x plus y is equal to 4 x minus y is equal to 4 तो बाय में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इन द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सी इक्वेशन क्या पहले पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसमें एक्सरसाइज 3.2 तो नंबर 3 ध्यान देखो यहां देखो यहां देखो मैं तुमसे बोलूं પછી એલિમિનેશન મેથડ करना है मैं क्या कहूं सर कोई को स्ट्रेट आंसर लीनियर डिवाइड इसमें कुछ की ना सो समझिए अगर है सॉल्व करो तो
एलिमिनेशन मतलब क्या होगा, आप वेरिएबल खत्म करो या एक्स या वाई तक प्रोनाउन ये हतमन एस वेरिएबल एस टी पी क्यू तो वो थोड़ी एक्स वेरिएबल क्या जैसे गोबर समझिए वन अख वेरिएबल जो गोबर खत्म करो इसमें जरूरी क्या बस तक यहाँ गंड को वेरिएबल को खत्म करो दोयम ने क्या ना इसमें कंडीशन क्या देखो दोयम करे देखियो गंड करे ये डिपेंडेंस अपन तक मोर ऐसे तुम सब एग्जाम में समझिए वन ठीक है बाहर टाइम से पूछे ये वाला बाहर टाइम था सब नजर तो बच्चे चलो मैडम के बगैर एक्सेस एलिमिनेट करो मास्टर क्वेश्चन से चलो एक्सेस चलो क्वेश्चन से बचने की स्टेप बचने की इक्वेशन से बस डायरेक्ट करके साइन चेंज समझ आए वन पूछो ये दोस्तों क्वेश्चन सेम के बोस लेकर किया मल्टीप्लाइंग दिस तब बनी क्या समझ बना ठीक ये तो ऑलरेडी बीइंग कैस क्वेश्चन द सेम दिल मकले ये पैटर्न जो तुम मकले से जाते सर इधर शिया करो यहाँ की आवाज समझ आवा समझ में ये की ठीक है बात बहुत रहा है फिर ना जब कैसे जाते ये सब क्वेश्चन तो डिफरेंट है सब क्वेश्चन तो डिफरेंट है बहुत जहां करें ये मल्टीपल सो बनी क्यों ना निकले तो मत हो तो स्टॉप हो ठीक है ठीक है उसे भी यहाँ करा लेकिन क्वेश्चन सेम बनाना खतरा समझ चुका एवरीवन ठीक है मगर विंडो जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है इसे मुझे वो बनाना है अगर सेम है तो ऑलरेडी ऑलरेडी थे तो इसमें टेंशन के तो इसमें स्टेप करो डायरेक्ट को स्टेप करो साइन चेंज हो समझ चुका एवरीवन ठीक है सर यहां में एक्सेस सेम मगर यहां में व्हाई इज द क्वेश्चन सेम सुना तो पांच तो कुछ के पिछले बार के इतना क्वेश्चन जो था खाली क्वेश्चन डिवीजन तो फिर साइन इज गाइस अभी क्वेश्चन डिवीजन लेता या तो क्वेश्चन 1 take element x करे इसलिए करेंगे देखो element x take y करेंगे ठीक है ध्यान दिया समझ आओ क्या ठीक है प्रॉपर तो है which in case माइनस के बाद कैंसिल करो ठीक है प्लस 2y 20 माइनस क्या तो y is equal to 10 divided by 2 y is equal to put y is equal to 5 in this equation so go x is equal to 9 so ऐसा आंसर मेरा का सॉल्यूशन है सुनिए उसी एलिमिनेशन मेथड में ये तीन स्टेप का आंसर समझ आया हाँ समझ आया क्वेश्चन है किसी को ये समझ आया हाँ अभी आएगा बस सुनो मेरी बात ये आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 2x minus 2y आएगा सब्स्टिट्यूट पहले वाली की फर्स्ट रखो सेकंड रखो x करो चेंज या y करो चेंज 3 दी या 2 दी या दैट इज इट समझा ठीक है कितना था सिंपलीफाई करेंगे हमें आए सिंपलीफाई कर लिया ना आएगा बस क्वेश्चन नंबर 4 हां पार्ट 4 क्या है पहले आपको क्या लिखना है कार्ड पे और किसी किसी प्रेजेंट करना है क्वेश्चन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस ठीक है लिख डायरेक्ट बाय राइटिंग आपको लिख रहे हो x divided by 2 plus 2y divided by 3 is equal to उसके बाद होगा उसके बाद बस पहले क्या करना है आपको क्या करना है आपको सिंपल पे हो जाएगा है ना ठीक दैट मीन्स डायरेक्ट
3x plus 4y is equal to minus 6. Got the equation. 3x plus 3x to the 4y to the 6. 6 plus 1 minus 6. समझ आवा? उसी क्या? 3 के स्क्वायर got the equation. So 3x plus 2 to the 4y divided by 6 to 6 तक go. So minus 6 minus 6 into 1 करो 6. ठीक? उसके बाद यहाँ देखो 3 into x. Okay. Plus minus to 1. Go minus 1 is equal. Third order is 3. 3 3 are 9. समझिए first. Second. ठीक. या फिर तो यह 47 है third 4 is 56. समझिए ना? ठीक. तो सेवा क्वेश्चन आना एक्सेस. आना एक्सेस क्वेश्चन से क्वेश्चन को भी मल्टीप्लाई करनी क्या? साइन चेंज है. माइनस प्लस माइनस कैंसिल. 5y. ठीक है. Minus 9 minus 6 कट गई minus 50 y is equal to minus 50 divided by y is equal to minus 3 put y is equal to this in this equation समझे हो आज मुझे x minus y वाले को minus 3 देखो after you minus ये देखो y वाले को minus divided by 3 is equal to तो बोलो minus 1 क्या हो plus 3 by 3 that is 1 is equal to 3 x is equal to 3 minus 1 that is 2 हो गया आएगा ये हो गया एलिमिनेशन मेथड क्लियर कोई कंफ्यूजन किसी को हाँ आपको कंफ्यूजन है फर्स्ट लाइन कंफ्यूजन है हाँ मैं फिर से रिपीट करूँगा है कि नहीं नाउ सेकंड लाइन कंफ्यूजन है किसी को हाँ आपको समझ आया यू समझ आया वर्ड नेक्स्ट वर्ड समझ आया समझ आया हाँ रिपीट करो हाँ शाबाश बोलो फाइव इक्वल माइनस करके ठीक है जो हम बाइक कितना रखते हैं ना ना सो बोलना है 5y इक्वल माइनस करके इसका माइनस वाले को तो तुम्हें कहीं ना सुन लगेगा बना पड़ेगा या क्या 5 ये सब मल्टीप्लाई है ना उसका से इक्वल करके क्या बोलो डिवाइड क्या कर सर डिवाइड का आपका इससे इक्वल करके नंबर है तो 15 ठीक है तो y इक्वल टू -15 करते कर 5 1 5 3 y आवाज समझ के ना तो बोल दो ऐसे कर समझ आवा बेमा का समझ आ हाँ ये आएगा ब्रो ये आएगा हाँ ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड अच्छा ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ना इसको एलिमिनेशन मेथड भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है फॉर एग्जांपल आपने पहले एलिमिनेशन मेथड लिखा है एक्सरसाइज 3.3 शुदा बोली जब क्वेश्चन नंबर 1 है आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई तो कौन सा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई ये क्वेश्चन छुटा क्या करूं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर देखो तो सपोज पार्ट नंबर फर्स्ट अधिक तो बाय एलिमिनेशन मेथड करो तो यहां होता है पत्र साइड से रूट या एम बोन को लिखो पर देखो क्या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है देखो ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पाछे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करने जो पेयर ऑफ इक्वेशन देखो तो इक्वेशन ठीक है पत्र आठ वेरिएबल का इक्वेशन करे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में करो आंसर मेरे सेम मेथड शुरू हो समझे अगर यत्मा एलिमिनेशन मेथड से x 19 जोड़े 5 y से की जोड़े 5 सो ये आंसर मेरे बराबर तो नियर y से की जोड़े 5 x is near 19 divided by 5 टाइम्स मेथड से सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 1 को करना है एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन ठीक कौन सी दबने सर सब्स्टिट्यूशन मेथड में काम स्कोर में हो ये नहीं चलेगा समझे ठीक है हां एग्जाम में ना ऐसे एग्जाम में ये नहीं या एलिमिनेशन मेथड करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड करो समझो को परिवार ठीक है मगर ये जो उनके दोनों का मौजूद प्रैक्टिस करने मौजूद ठीक है एलिमिनेशन मेथड तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर की करने मौजूद समझे क्लियर करो ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 From the following pair of linear equations, the following problem and find the solution if they exist by the elimination method. चलो take it as a solution. अगर तुम solution exist मतलब क्या है? Existence का मतलब क्या है? LHS अगर तेरा बराबर LHS ठीक तो उसके लिए solution क्या है? Elimination method. हाथ में जब एक्सरसाइज 3.2 होता है क्या? Substitution method. कौन सा वर्ड प्रॉब्लम जितने? योर दिस में वर्ड प्रॉब्लम जितने मगर मशीन का करो solution क्या है?
another thing. Now, first of all, we have a wrong practice with the question. ख्याल हो जाए तो क्या करेंगे? Then, if we add 1 to the numerator and subtract 1 to the denominator fraction, अच्छा आप fraction आओ ना? Yes, sir. राज देखने को question है. ना मुझे पता fraction क्या है? देखिए हमारा fraction. Let the fraction be x divided by ठीक. Let the सर fraction है x divided by. Let the fraction be x divided by. यहाँ देखो. मैं क्या लिखूँगा? Let the fraction be x divided by. Question number 2 part first is काट करो. ठीक है? मैं मोना माने fraction क्या है? Let the fraction be x divided by y. उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे लिखना है according to question या as per question के दबन अगर हसब बराबर इज बताइए ना आपको हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 के दबन पार्ट फर्स्ट ते वजह से मैं फ्रैक्शन से बना दैट मींस फ्रैक्शन कांसेप्ट ना मुझे पता फ्रैक्शन क्या है ठीक है मानो मुझे फ्रैक्शन क्या मानो x डिवाइड बाय y तो माना इधर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट लेट द फ्रैक्शन b क्या है x डिवाइड बाय y एज पर क्वेश्चन हिसाब क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है इधर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में क्या है अभी और न्यूमरेटर में क्या है आपको पता है न्यूमरेटर किसको कहते हैं डिनोमिनेटर किसको कहते हैं तो आप बोलिए कुछ if we add 1 to the numerator अगर हम ऐड करते हैं 1 किसको न्यूमरेटर में क्या है अभी फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन यहाँ देखो if we add 1 to the numerator that means अगर हम x को ऐड करेंगे 1 ठीक है and subtract 1 from the denominator को subtract करें denominator में क्या है अभी इसको subtract करो 1 a fraction reduces to 1 fraction किसके बराबर आएगा reduce का मतलब ये है कि fraction हसब बन इसमें न्यूमरेटर को ऐड 1 डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट 1 तो फ्रैक्शन हसब है इसके बराबर 1 एज पर समझिए वो बता करते सारे का बराबर सुकर फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां देखो क्या डिवाइड 1 x + 1 * 1 so x + 1 is 1 into this y - 1 पर क्या में वेरिएबल x है स्टार किया ठीक so go x so it's plus y go minus 1 you go -1 इधर you go -1 तो x - y = -2 इसको अंडरलाइन करो इसको मान रखो सपोज मैंने ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन यहां तक समझ आया उसके बाद सेकंड कंडीशन हमें क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन यहां तक समझ आया है कंफ्यूजन किसी को हां उसके बाद it becomes the fraction it represents अच्छा नंबर 8 आया it comes from term use हां Yes, okay. शाबाश फिर में बात कर रहा हूँ Sir, real non-living. ना ले लिविंग से बेटा लिविंग से करा भाई 8 years हाँ सर साथ यहाँ से इन लोग पाई है तो साथ इट करोस कंसाटिव्स ये साथ आगो नाली या प्लेस ठीक है हाँ यस ठीक है जल्दी पाते हैं ना इनसे जेंडर क्या है एट दैट टाइम वी कैन यूज इट या लाकुड शूट चांस फॉर एग्जांपल बिकॉज़ इट शुड एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन है कैसा ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्सेशन करेंगे दैट मींस एट दैट टाइम वी कैन यूज यू ऐसा आकर्षण अकल पर्सन या अकल जान पर्सन ठीक है समझिए बात अगर फॉर एग्जांपल शूट चांस हम पर पाकर एक्चुअली सपोज बोल ग्राउंड में के पास है इनसे जेंडर लाकुड शूट ठीक है इनसे जेंडर क्या ठीक है साइंस लड़के बताते में बर्थडे होते शायद अपन तेरे कड़ा मानसो ठीक दैट मींस कि जेंडर पता लगने के कंसर्ट इट करेंगे चाहे से बिल्डिंग से चाहे से नॉन बिल्डिंग से समझिए ये बात ठीक है समझ आवा ये तो चुन कैसे लिविंग तो नॉन लिविंग है समझ आवा इट बिकम्स एक्शन आसा बन क्या 1/2 if we only add 1 to the denominator fraction hasa bane 1/2 yem sath
सब क्या चूज करन if we only add 1 to the denominator मतलब न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर को ऐड करें क्या 1 समझा यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2x is equal to y plus 1 into 2 तो करो 2x minus y is equal to 1 इसको नाम रखो क्या सेकंड समझ रहे हो ठीक है फिर तो वही अपना एलिमिनेशन मेथड जैसे सेम गुणान में डिफरेंस या ये तो आगे बने सेम y is on the same y is on the same load कोएफिशिएंट हां मैं उन्हें एक इतना बनाना x plus 1 ये क्या मिलेगा x plus y is equal to 14 x minus y is equal to 4 इधर भी फर्स्ट में क्या वो इतना गलत आपको है ठीक है y ये तो y कोएफिशिएंट से वैसे sin थीटा सेम आसे समझ रहे हो दोस्तों sin सेम कोएफिशिएंट का सेम और sin थीटा सेम आसे समझ रहे हो बराबर दो टू कोएफिशिएंट सेम 1 to 1 मगर sin थीटा डिफरेंस तो प्लस इशू माइनस sin थीटा को सेम आसे तो ये आपको मिला समझ रहे हो क्लियर हुआ sin थीटा सेम आसे कोएफिशिएंट को सेम आसे तो को आंसर करो सर ये तो sin सेम है ना अगर तो ये y तो ये y माइनस क्या 1 to 1 sin से सेम माइनस माइनस डायरेक्ट करो तो 2 मल्टीप्लाई हो करेंगे ऐसा समझ अब आएगा तो लास्ट में लिखना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या कैंडिल वैल्यू x जोड़े y इज इक्वल टू और समझ आ राइट कहाँ पे वहाँ पे कितने कैसे हैं कि Вот, 2x на плюс. ये प्लस 2 है ये बंदे में माइनस 2 है इधर में माइनस ये भाई विष्णु का प्लस 2 है विष्णु का माइनस बच्चों जाता सेम को कोएफिशिएंट आसो sin को कोएफिशिएंट से क्या sin के कोएफिशिएंट से 2 which better name sin is काट क्यों कोएफिशिएंट से 2 कोएफिशिएंट से सेम या क्या sin के sin के ये भी sin का पर मैंने माइनस 1 से sin के समझो तो मेरी बात थोड़ा कंफ्यूजन देखो